दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सिंपलीफिकेशन के प्रश्नों की और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका 764 गुने क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 250 बराबर 382। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मार्क है उसका वैल्यू आपको पता करनी है, कितनी आएगी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर 764 लिखेंगे, गुने आपके पास क्वेश्चन मार्क है उसे लिखेंगे, डिवाइड में कितना दे रखा है, डिवाइड में 250 है तो आप यहाँ 250 लिखेंगे, बराबर में कितना है 382 तो आप यहाँ पर 382 लिख लेंगे। यहाँ तक तो हम प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, अभी तक हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ पर देखिए 764 है, 764 लिखेंगे, गुने क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, बराबर 250 का मल्टीप्लाई यहाँ कितने से हो जाएगा 382 से, तो 382 मल्टीप्लाई 250 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है वो बराबर के इधर आके बटे में आ जाती है। तो ये 382 गुने 250 बटे में कितना आ जाएगा 764 आ जाएगा। क्लियर, जो संख्या गुना में होती है बराबर के इधर आके बटे में। अब आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 382 से 764 दो बार में सीधा सीधा कट जाएगा और 2 से आप 250 को काटेंगे तो ये 125 बार में कट जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई 125। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। 125 आपके सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रश्न में किसी को कोई भी समस्या कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने कुछ अलग से किया ही नहीं है, ना तो इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है, ना ही किसी ट्रिक की ज़रूरत है। जैसे जैसे प्रश्न दिया गया है हमने प्रश्न को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया है, कुछ भी अलग से यहाँ पर नहीं किया गया। जो कैलकुलेशन सही प्रकार की होती है बिल्कुल वही की गई है। तो बात सभी की समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 माइनस ब्रैकेट में दे रखा है 26 माइनस ब्रैकेट में दे रखा है 2 प्लस 5 गुने ब्रैकेट में दे रखा है 6 माइनस 3। अब देखिए बहुत बड़ा प्रश्न आपको लगेगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर संख्या दी जा रही है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व दोस्तों यहाँ से नहीं करते, बिल्कुल पीछे से करते हैं जहाँ पर एक छोटा वाला ब्रैकेट है ये वाला। तो जब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो 6 में से 3 जाएगा, आपके पास 3 बचेगा। तो इस ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन है वो आपका कितना निकल के आया है 3। ठीक है, इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन 3। तो देखिए इसे सॉल्व करूंगा मैं 12 माइनस 26 माइनस 2 प्लस 5 गुने के बाद में इस पूरे का सॉल्यूशन मेरा कितना निकल के आया 3 निकल के आया। इतनी बात दोस्तों आपकी समझ में आई, ये निकल के आया 3। अब मुझे क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो 5 तिरिक का कितना हो जाएगा 15 और 15 में 2 जोड़ देंगे प्लस का तो 17। तो इस पूरे ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो 17 निकल के आया। सॉल्व कीजिए आगे 12 माइनस 26 माइनस यहाँ पर पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद कितना निकल के आया 17। तो मैं यहाँ 17 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए 12 माइनस यहाँ पर 26 में से आप 17 को घटाएंगे। 26 में से जब आप 17 को घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, इस पूरे का सॉल्यूशन 9। 26 में 17 घटाने के बाद 9 बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 9 लिखेंगे और 12 में से आप 9 घटाएंगे तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 3। 3 कहाँ दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपकी प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी कोई समस्या प्रश्न में नहीं होगी। अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कैलकुलेशन करने की और इन प्रश्नों का सही आंसर आप निकाल पाएंगे कम समय में। ठीक है, सबकी समझ में बात अच्छे से आ रही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि x प्लस वाई बराबर 19 और x माइनस वाई बराबर 7 तो x वाई बराबर कितना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, x वाई का मान कितना आएगा वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न। x प्लस वाई बराबर आपको कितना दे रखा है 19 और x माइनस वाई बराबर आपको कितना दे रखा है 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो प्लस का y माइनस का y कटेगा। x और x कितना हो जाएगा, ये 2x बराबर 19 और 7 कितना हो जाएगा 26। अब x का मान निकालना है, 26 बट्टे 2 आ जाएगा। जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है वो बट्टे में आ जाती है। 2 से कटाएंगे 26 को तो कितनी बार में कटेगा 13 बार में। तो x का मान कितना 13। अब देखिए x और y दोनों का योग आपके पास 19 था, जिसमें से x का मान आपको पता चल गया 13। ठीक है,
तो x का मान जब 13 है, देखिए x और y का मान आपको बताना है। जब x का मान आपका 13 निकल के आ गया तो 19 है दोनों का योग। तो देखिए मैं 13 में कितना जोड़ूं कि 19 हो जाए, ठीक है। तो हमें y का मान भी पता चल जाएगा, चाहे तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, तब भी पता लगेगा। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, जब x और y दोनों आपका 19 है और x का मान 13 है तो y का मान कितना होगा, 13 में 19 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे आप। भाई 13 और 6 कितना हो गया, अब आपका 19 हो गया, ठीक है। तो x का मान जब 13 है तो y का मान कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर। और आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स वाई का मान पूछ रहा है, तो एक्स वाई का सीधा सीधा गुना कर दीजिए। 13 कितना होता है, 78 होता है। 78 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। आई बात समझ में। आप चाहते एक्स का मान जब मालूम है तो एक्स का मान समीकरण 1 में रख देते, तो मैं यहाँ 13 रख देता, प्लस का वाई बराबर का 19। अब वाई बराबर 19 माइनस हो जाता, ये 13 प्लस का है बराबर इधर आके माइनस का 13, तो y बराबर कितना, 19 में से 13 घटा दूंगा 6, तो y का मान 6 आ जाता। लेकिन मैंने आपको कैलकुलेशन करके बिना ही आपको समझा दिया कि इस तरीके से आप दूसरी संख्या पता लगा लेंगे। जब एक संख्या पता है तो दूसरी को आप पता लगा लेंगे। दोनों का गुना ही तो पूछ रहा है कितना होगा, तो दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे, 78 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 60 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12 बट्टे 180 बट्टे कितना 3 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखिए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं दोस्तों, कि यहाँ पर बट्टे में जो संख्या होती है तीसरे नंबर पे वो ऊपर चली जाती है उठ के मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 60 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12, ये 12 लिख लिया। अब जो नीचे वाली संख्या है सबसे नीचे तीसरे नंबर की, ये ऊपर पहुंच जाती है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई में कितना लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। ये ऊपर पहुंच गया मल्टीप्लाई में, और बटे में कितना है यहाँ पर आपका 180 है, तो यहाँ पर आप 180 लिख देंगे। क्लियर हुई बात। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए कटा के, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या कटेगा, यहाँ पर मैं से कटाऊँ 3 छिक्के 18 कटेगा, और एक ही 0 60 हो जाएगा। 12 से कटाऊंगा 12 पंजे 60, ठीक है, 12 पंजे 60 कट गया, और 5 से मैंने यहाँ 5 कटा दिया, तो आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा 60। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन लिखने में मिसिंग हो गया है, लेकिन आपके प्रश्न का जो सही आंसर है वो 60 हो जाएगा। ऑप्शन कोई सा भी नहीं लिखा गया, मिसिंग हो गया है दोस्तों ऑप्शन लिखने में। तो यहाँ पर दोस्तों गलती हो गई है थोड़ी सी हमसे ऑप्शन को राइट करने में, लेकिन आपको आपके प्रश्न का सही आंसर मिल गया 60। यहाँ पर हम 4 ऑप्शन लिखते, उसमें से कोई एक आंसर आपका 60 होता, तो वही आपका आंसर हो गया 60। ठीक है, 60 क्या है, आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि कैलकुलेशन आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9/13 डिवाइडेड बाई 18/26 डिवाइडेड बाई 90/52 डिवाइड बराबर क्या। डिवाइड में संख्या है, कोई बार परेशानी वाली बात नहीं है। आप बोलेंगे इतनी बड़ी बड़ी संख्या डिवाइड में है कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल भी मत परेशान होइए। 9/13 आपको दे रखा है, इसको लिखिए। लिखने के बाद में क्या है, आप जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई के चेंज करने के बाद होता क्या है, ये जो संख्या है वो पलट जाती है। ये 18/26 है, तो ये क्या हो जाएगा, 26/18 हो जाएगा। याद रखिएगा, आपने जब साइन चेंज किया डिवाइड से मल्टीप्लाई में पहुंचे तो ये संख्या पलट जाती है। यहाँ भी डिवाइड है, इसको भी मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये भी संख्या पलट जाएगी, 52 ऊपर हो जाएगा और 90 नीचे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। देखिए कैसे मैं सॉल्व करूंगा। 9 दूने का ये 18 कटेगा, 13 दूने का 26, 2 से कटेगा 52 26 बार में, ठीक है, और 2 से कटेगा 90 45 बार में, तो 26/45 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 26/45 सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या प्रश्न में नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 50 प्लस 0.5 गुने 20 डिवाइडेड बाई 0.7 बराबर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 50 प्लस, आपको देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 5। अब देखिए 0.5 है, तो आप जानते हैं कि यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव स्थान पे 1 आ जाएगा, और दशमलव बाद जितनी संख्या उतने 0, तो ये 5/10 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे 5/10 लिख लेता हूँ। गुने कितना है 20, तो यहाँ पर गुने 20 लिख लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पर आप डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, 0.7 है,
तो यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के स्थान पे 1 आ जाएगा और दशमलव जितनी संख्या उतनी 0, तो ये 7/10 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे 7/10 लिख लेता हूँ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब सॉल्व कीजिए, 10 से ये 20 कटेगा 2 बार में, 5 दूनी का कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। क्लियर, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 50 है प्लस यहाँ पर ये कितना है 10 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई इधर कितना है 7/10 है। कैलकुलेशन आराम से हो रही है दोस्तों। 50 और 10 को जब आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा ये। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ अभी सिखाई थी कि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो संख्याएं पलट जाती हैं। ये 60 हो गया, डिवाइड को मैं चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में तो ये संख्या पलट जाएंगी, 10 ऊपर हो जाएगा और 7 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 60 का मल्टीप्लाई मैं 10 से करूंगा, ये कितना हो जाएगा 600, डिवाइड कितने से करना है, 7 से करना है। तो 7 से मैं से कटाऊंगा, 7 8 56 कटेगा भाई, 60 में से 56 तक कट गया, 4 बचेगा 40, ठीक है 40 होगा। तो 7 पंजे 35, 40 में से 35 तक कट गया, कितना बचेगा, 5 नहीं जाएगा तो 0.50 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, कितना दोस्तों, 7 सत्ते 49, 50 में से 49 तक कट गया, 1 बचेगा नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, इस तरीके से कटेगा। तो 85.71 किस ऑप्शन में है, 85.71, 85.71। देखिए 85 के बाद यहाँ दशमलव नहीं है, 7 के बाद दशमलव है, याद रखिएगा। यहाँ पर 85 के बाद दशमलव है तो ये 85.71 ये सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अगर सही से संख्याओं को नहीं देखा तो गलत हो सकता है, गलत बिल्कुल भी मत कीजिए। जब हम आपको सही कैलकुलेशन बता रहे हैं तो आंसर भी सही निकल के आएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट या कोई भी समस्या आपके लिए नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।